नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। क्या आप नए कपड़े बिना धोए पहनते हैं? क्या आप फैशन के चक्कर में फटी जीन्स पहनते हैं? क्या आप पहने हुए गंदे कपड़े दोबारा पहन लेते हैं? कहीं आप पर ग्रहों की टेढ़ी नजर तो नहीं? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, तो आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई कपड़े पहनता है और कई बार हमारी जो दिनचर्या होती है उससे आपके ग्रहों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम उससे अनजान होते हैं। तो आज पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसे कपड़े पहनने का ढंग ना सिर्फ आपकी पसंद को दिखाता है, बल्कि आपके व्यवहार के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, उससे आप पर किन ग्रहों का प्रभाव होता है, आप कितने ढीले या कितने तंग कपड़े पहनते हैं, इसका भी आपकी किस्मत से कैसे सीधा कनेक्शन हो सकता है, इन सब के बारे में आज बताने वाले हैं हमें कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524415 और अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 17 मार्च 2025 दिन सोमवार है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि शाम 7:37 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र दोपहर 2:47 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। ध्रुव योग दोपहर 3:45 तक। इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी भी है। आज के इसी क्रम में रोज की तरह कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, भद्रा काल शाम 7:33 तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 10:59 से दोपहर 12:30 तक। गुलिक काल दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कपड़ों का रंग, कपड़े पहनने का तरीका और कपड़ों का रख रखाव हमारी किस्मत और हमारे ग्रहों पर कैसे प्रभाव डालता है, आइए ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है अंजलि जी, एक बार मैं अपने कार्यक्रम में बार बार ये बात कहता हूँ कि आदमी के जीवन के सफलता में जी ड्रेस और एड्रेस का बहुत बड़ा महत्व है। जी जी ड्रेस और एड्रेस दोनों चीज़ों का बड़ा महत्व है। ड्रेस का मतलब होता है कि आप जो परिधान या जो वेशभूषा धारण करते हैं वो कितना सामने वालों को सुकून देती है। परिवेश अपने लिए नहीं धारण किया जाता, परिवेश दूसरों के लिए धारण किया जाता है। हमें पहनने में कोई चीज भले अच्छी ना लगती हो, लेकिन अगर दुनिया को देखने में सुकून और शांति मिल रही है तो हमें वही परिवेश धारण करना चाहिए। सनातन धर्म में एक कहावत है कि आप रूप भोजन पराय रूप श्रृंगार। अपने मन का तो भोजन करना चाहिए जो अपनी पसंद हो जी, लेकिन अपना श्रृंगार दूसरों के इच्छा के अनुसार करना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे। ठीक है। और लोग मार यहीं खा जाते हैं, ना तो अपना ड्रेस ठीक कर पाते हैं ना तो अपना एड्रेस ठीक कर पाते हैं। जब आप ड्रेस एड्रेस नहीं ठीक कर पाएंगे तो कभी आपकी लोकप्रियता हो ही नहीं सकती, और जब आपको लोकप्रियता नहीं होगी तो आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। चाहे व्यवसाय करिए, चाहे नौकरी करिए, चाहे कोई काम आप करिए जी, उसमें अगर आपको कोई अच्छे मतलब कि रूप में नहीं देख रहा है तो फिर बहुत संघर्ष करने के बाद भी सफलता आपसे दूरी बनाकर रखेगी। और अगर आदमी ने ये अच्छी तरह से जान लिया, देखो हर सब्जेक्ट की पढ़ाई स्कूल में होती है लेकिन जीवन शास्त्र की पढ़ाई स्कूल में नहीं होती है।
आपको कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे दूसरों से मिलना चाहिए, कैसे दूसरों को विदा करना चाहिए, कैसा एक्सप्रेशन देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, और क्या बात सुन करके चुप रह जाना चाहिए, क्या सुन करके बोल देना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह की सारी ये सब जो बातें होती हैं, या तो ये जीवन शास्त्र माता पिता के द्वारा सीखने में मिलता है, या फिर ये जीवन शास्त्र समाज में सीखने को मिलता है, अनुभवों के द्वारा। समझदार 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले समझदार वो लोग हैं जिन्हें खुद अपने से समझ है कि कौन मेरा बड़ा है, कौन छोटा है, जा करके उस तरह से यथोचित प्रणाम आशीर्वाद कर लेते हैं। दूसरे वो समझदार हैं जो अपने से बड़े को जो करता हुआ देखते हैं वही खुद कर लेते हैं। दूसरे नंबर के समझदार वो हैं। और तीसरे नंबर के समझदार वो हैं जो जब तक ठोकर नहीं खाते हैं तब तक उन्हें समझ नहीं आती है। ये 3 प्रकार के समझदार मतलब कि पृथ्वी पर हैं जी, समझ रहे हो। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्रेस की, मतलब कपड़े की जी। कि कपड़ा मतलब कि अगर आप पहनते हैं, अब इसमें कोई सोच सकता है कि यार ये क्या पंडित जी बकवास कर रहे हैं, कपड़ा तो कपड़ा ही होता है। ऐसा नहीं होता है। आप जब रामलीला देखते हो तो उसमें लाल लाल जितना पहन के आते हैं आप समझ जाते हो कि बानरों का ग्रुप है, और काला काला जितना पहन के आते हैं आप समझ जाते हैं कि रावण वाला ग्रुप है, ठीक है ना। इसी तरह से आप हीरो और विलेन को बिना बताए, मतलब कि पिक्चरों में उनके परिवेश से समझ जाते हो कि ये विलेन होगा, ये हीरो होगा। तो आप अगर पिक्चर में नकली चीज देख करके समझ जाते हैं हीरो विलेन होगा, तो हकीकत के इस रंगमंच पर हीरो विलेन कौन होगा आप नहीं समझ सकते हो। तो कहने का मतलब है जब कोई भी कपड़ा बुन कर बनाया जाता है तो उस धागों पर जो होता है बुध ग्रह का आधिपत्य होता है। जब कपड़ा बनकर पूरा तैयार हो जाता है तो वो शुक्र ग्रह के आधिपत्य में आ जाता है। शास्त्र के अनुसार कपड़े को तैयार करने के लिए कैंची से काटा जाता है। जब कैंची से कटिंग होगी ना तो मंगल का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बुध शुक्र मंगल 3 ग्रह तो आ गए, और कपड़े को नाप कर जब धागे से सिला जाता है तब चंद्रमा का प्रभाव कपड़े पर पड़ता है। अब चंद्रमा का भी प्रभाव आ गया। जब वह कपड़ा पहनने योग्य हो जाता है तब वो शनि ग्रह के प्रभाव में आ जाता है। तो जो लोग नए कपड़े बिना धोए पहनते हैं उन पर शनि मंगल बुध शुक्र ग्रह चारों बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए चाहे जितना नया सिला हुआ कपड़ा हो, एक बार उसे वॉश करके धो करके ही पहनना चाहिए। सीधे सिल करके आया आपने पहन लिया, ये कम से कम सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। बिना धुले हुए नए कपड़े कीलक की श्रेणी में आते हैं। इसी कारण नए कपड़ों को बिना धुले पहनने से निगेटिविटी बढ़ती है। और सही बात तो यह है, मेरी बात को आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, हम लोग जब बचपन में छोटे थे ना, जब हमारी उम्र 5, 7, 8, 10 साल की रही होगी तब की बात बता रहा हूँ, जब घर में माता जी के लिए या मेरी चाची के लिए नई साड़ी आती थी, नई मतलब कि जो है पहनने के लिए, तो पहले साड़ी कभी नहीं पहनती थी। हम लोगों को पता है, पहले जो हमारी बहनें छोटी छोटी होती थी पहले वो साड़ी उनके सर पे रख देती थी, कहती थी अब देवी को चढ़ गई अब पहनूंगी, मतलब पहले देवी को चढ़ गई अब पहनूंगी। अगर आपके घर में मान लीजिए कन्याएं नहीं हैं, आपके घर में मान लीजिए छोटे बच्चे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आपके घर में भगवान जी का चित्र तो है। तो जो नया कपड़ा आप पहनना चाहते हैं उस कपड़े को पहले आप धुल करके अपने मंदिर में ले जा करके भगवान जी को समर्पित करिए कि प्रभु इसको आप स्वीकार करिए, फिर आपका उत्तरण मैं भी पहन लूँगा। तो इसमें कितना पैसा लगेगा? आपका कपड़ा 1 सेंटीमीटर छोटा भी नहीं होगा कि अगर भगवान को आपने चढ़ा दिया तो भगवान ने पहन लिया तो खराब हो जाएगा। और इतना करने से आपका भाव बना रहेगा, और भगवान का उतरण होने से वो आपकी इज्जत और आपके सम्मान की रक्षा भी करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके कपड़े पहनने का तरीका आपके व्यक्तित्व और आप पर ग्रहों के प्रभाव के बारे में क्या बताता है। जो लोग ढीले कपड़े पहनना पसंद करते हैं वो स्वभाव से शांत, कोमल, सीधे और धैर्यवान होते हैं। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में ढल जाते हैं। ढीले कपड़े पहनने वालों की कुंडली में लग्न या चंद्रमा पर
बृहस्पति का इम्पैक्ट होता है। और चंद्रमा पर अगर बृहस्पति का पूरा इम्पैक्ट हो तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और बृहस्पति जीवन और सुख का कारक है। जब बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर होगी तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का मन धार्मिक होगा, ऐसे व्यक्ति का मन पवित्र होगा, नकारात्मक विचारों से बाहर निकला हुआ होगा। तो ऐसे जीवन में तो सुख होगा ही। देखिए, संसार में कोई सुख दुख नहीं है, न संसार में सुख है न संसार में दुख है। हमारी दृष्टि में सुख, हमारी दृष्टि में दुख। जिसे हम अप्रिय समझते हैं वही दुख, जिसे हम प्रिय समझते हैं वो प्राप्त हो जाए वही सुख। न सच्ची में यहाँ कोई सुख है न सच्ची में यहाँ कोई दुख है। ये पूरा जगत स्वप्न है। आप विश्वास करिए, हम जागते हुए स्वप्न देख रहे हैं। जैसे सोते हुए स्वप्न देखने वाले का कोई गर्दन काटे तो चाहे पूरे दुनिया की मिलिट्री आप बुला दीजिए, उसके गर्दन का दर्द और उसके गर्दन कटने की पीड़ा तब तक नहीं मुक्त होगी जब तक उसको जगा न दिया जाए। जब वो जग जाएगा तब उसका गर्दन कटना बंद हो जाएगा। सपना अगर कोई देख रहा है, उसी तरह से हम ये जागते हुए भी स्वप्न देख रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना, ये जागृत अवस्था का स्वप्न है। आप हमें देख रहे हैं ना, ये जागृत अवस्था का स्वप्न है। एक दिन जब हमारी आपकी आंखें बंद होंगी ना तो ये स्वप्न हो जाएगा। इस हकीकत को भी हमें स्वीकार करके रखना चाहिए और 24 घंटे में एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि ये स्वप्न है, खत्म होना है। इसलिए न किसी उपलब्धि पर बहुत नाचना चाहिए और न कोई अपने मन के विपरीत होने पर फैलना चाहिए। दोनों में सम स्थिति में बनाए रखना चाहिए और दोनों में प्रभु की कृपा माननी चाहिए कि भगवान ऐसा ही शायद चाहते होंगे। जैसे एक रंगमंच पर हीरो होता है, हीरोइन होती है, राजा होता है, रानी होती है, तो एक जोकर भी होता है, एक खलनायक भी होता है। अब जो लोग देख रहे होते हैं वो लोग खलनायक को कहते हैं तो बड़ा दुष्ट है, ये बहुत गंदगी कर रहा है, इसको तो मारना चाहिए। लेकिन जो डायरेक्टर है, जिसने सबको रोल दिया है, वो समझ रहा है कि ये खलनायक दुष्ट नहीं है, ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मैंने इसको रोल दिया है यही करने के लिए, इसलिए ये कर रहा है। राजा रानी ये सच्ची राजा रानी नहीं है, मैंने इनको रोल दिया है इसलिए राजा रानी बन रहे हैं। जगत नाटक वैभवा। भगवान श्री हरि विष्णु इस पूरे संसार को नाटक के रूप में किसी को विलेन, किसी को खलनायक, किसी को नायक, किसी को राजा, किसी को रानी, किसी को सेवक, किसी को जोकर बना करके भेजे हैं। ये उनका नाटक है और उनके इस नाटक को देख करके पूरा संसार मोहित हो रहा है। क्यों? क्योंकि यही उनकी माया है। और अगर इसको नाटक मान लिया जाए तो आपके ऊपर माया का प्रभाव नहीं है, तब आपके ऊपर माया का प्रभाव नहीं है। इसलिए फिर से एक बार कह रहा हूं, शुभ अशुभ भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाएं, तेई कल युग मह पूज्य नर, पूज्यते कल युग माय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उत्तरकांड में कि जो लोग शुभ अशुभ वेश धारण करते हैं और भक्ष भक्ष भोजन करते हैं, वो कलयुग में अपने को सिद्ध और आडंबर युक्त मानते हैं। इसलिए भाई, अपना ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक रखिए। जीवन में सफलता अगर आप चाहते हैं कि आपके आगे पीछे घूमे, तो आपको ड्रेस एड्रेस दोनों ठीक रखना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आगे भी पंडित जी से समझेंगे कि कैसे आप कपड़े पहने जिससे आपके ग्रहों पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तो चलिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय तृतीय भाव में गोचर कर रहा है और आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति की स्थिति है। एकादश भाव का शनि हिंट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि कहीं अगर आपका पेमेंट रुका हुआ है तो उसके मिलने की संभावना बनी हुई है। और वर्किंग प्लेस पे जहां आप काम करते हैं वहां आपका प्रभुत्व स्थापित होगा। और कुटुंब भाव में बृहस्पति इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। और चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए सप्तम भाव में कहा जा सकता है कि मन भी
प्रसन्न रहेगा, सेहत भी ठीक रहेगी। हाँ, लेकिन नवम भाव का स्वामी आपके बृहस्पति अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक यात्रा करें। अगर हो सके तो किसी मंदिर में आज केला दान कर दें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृषभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है। व्यय भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है। आज घूमने फिरने पर आप दिल खोलकर खर्च करेंगे, जहां तक मेरा ज्योतिषीय अनुमान कहता है। नौकरी पेशा लोग उच्चाधिकारियों से थोड़ा सा सावधान रहें, मतलब ओवर एक्टिंग करने की कोशिश ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। बच्चों को लेकर के आपकी फिक्र बढ़ सकती है। मसालेदार और तीखा भोजन ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों के मामले में दखल देने से अपने को दूर रखें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चुपचाप अनाज दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज के जमाने में लोग अक्सर टाइट फिटिंग कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और ऐसे कपड़े कैसे हमारे ग्रहों को प्रभावित करते हैं, या ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग किस स्वभाव के होते हैं, ये जानते हैं और समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, तंग कपड़े पहनने वाले लोग चुस्त फुर्तीले, कुछ कर गुजरने की सोच रखने वाले, लेकिन अस्थिर स्वभाव के, निडर और साहसी होते हैं। देखिए, इसमें कुछ बुराइयां भी मैंने बताई, कुछ अच्छाइयां भी बताई। अच्छाई ये है कि निर्भीक होते हैं और साहसी होते हैं, लेकिन बुराई ये है कि इनकी चित्त वृत्ति अस्थिर होती है। प्यार करेंगे तो प्यार में स्थिर नहीं रहेंगे, कोई काम करेंगे तो उसमें स्थिरता नहीं रहेगी। अभी ये इनका मन मस्तिष्क हमेशा कुछ न कुछ सोच विचार करता रहता है। तंग कपड़े पहनने वालों की कुंडली में लग्न या चंद्रमा पर शनि या राहु का इंपैक्ट जरूर रहता है। ऐसे लोग बनावटी दुनिया में जीना पसंद करते हैं, दिखावे की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। लंबे समय तक चलने वाली योजनाएं इनको पसंद नहीं होती। ये झटपट इंतजार नहीं करते हैं, इन्हें रिजल्ट चाहिए। अगर 10 मिनट का भी वेट करना पड़ जाए इन्हें, तो कम से कम 200 कदम ये दौड़ लेंगे उतनी देर में। थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं होता है। इतनी ज्यादा इनकी जिज्ञासा प्रबल होती है कि जल्दी से इन्हें रिजल्ट जानना होता है। तंग कपड़े पहनने वाले लोगों को अपनी तारीफ सुनना, अरे वैसे तो तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। स्तोत्रम कस्य न तुष्यते। संसार में ऐसा कौन है जो अपनी प्रशंसा न सुनना पसंद करता हो। केवल संत जन जो है अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। जो संत जन हैं जिनके बदौलत ये पृथ्वी टिकी हुई है। आपको लगता है क्या जो साधु पीले कपड़े पहने हुए हैं वही संत हैं? अरे पैंट शर्ट में भी संत होते हैं, जो अपने मेहनत से कमाते हैं, अपने मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार से अपनी आजीविका चलाते हैं, और मौका मिलने पर किसी मजबूर और मतलब कि दुखी की मदद भी करते हैं, और सुबह शाम 2-4 बार भगवान का नाम भी लेते हैं। वही संत हैं, वही इस धरती को रोक करके रखे हुए हैं। आप विश्वास करिए, नहीं तो जितना पापाचार दुराचार बढ़ा हुआ है ना, एक झटके में पृथ्वी कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा। संत तो पैंट शर्ट में भी होते हैं, ऐसा नहीं है पैंट शर्ट पहनने वाले संत नहीं होते हैं। और संत का ही वेशभूषा धारण करके, और अगर अंदर से सज्जनता नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। अपना काम निकलवाने और धन कमाने में ये लोग बहुत माहिर होते हैं जो चुस्त कपड़े पहनते हैं। तो अच्छी बात है, धन कमाइए, लेकिन अवैध तरीके से अगर आप धन कमा रहे हैं तो उससे कभी शांति नहीं मिल सकती। लेकिन हाँ, पागलपन है, आप क्या कह सकते हैं। हम तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं कि अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि ऐसे ऐसे दिमाग के लोग होते हैं तो आप आश्चर्य मानेंगे। 86 साल के एक बुजुर्ग
हमसे कह रहे थे कि हमारी इतने एकड़ ज़मीन जो है तमिलनाडु में है, चेन्नई में है, इतने एकड़ ज़मीन मतलब कि दिल्ली में है, हमको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए? आप बताइए। व्यवसाय शुरू करेंगे, व्यवसाय शुरू करने में 4 साल लगेगा, 90 साल के हो जाएंगे, व्यवसाय को क्या करेंगे? तो क्या माया ने मनुष्य को नचा रखा है? प्रभु की माया है। माँ माने जो नहीं और या माने जो नहीं है। माया माने जो नहीं है। माया का शाब्दिक अर्थ होता है जो नहीं है, लेकिन जो भगवत विमुख हैं उन्हें इसने पकड़ रखा है, भयंकर रूप से पकड़ रखा है। और जो भगवत चरणारविंद के, उनका ये क्या करेगी? उनका कुछ नहीं कर सकती। और भगवान की सबसे बड़ी माया क्या है? भगवान की सबसे बड़ी माया स्त्री है, नारी। ये भगवान की सबसे बड़ी माया है। सारी माया से आप जीत लोगे, इसको जीतना बड़ा दुष्कर है। और जिसके मन में घमंड आया कि मैं इसको भी जीत लूंगा, उसको जरूर गिरना पड़ा है। नारद ने आकर के भगवान शिव से कहा कि भगवान मैंने तो कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली। बोले अच्छा, भगवान विष्णु से मत कहिएगा। बोले अरे कितना जलनखोर हैं भगवान शिव हमसे। मैं विष्णु को नहीं बताऊंगा, हर समय नमो नारायण करता हूँ, उनको तो मैं जरूर बताऊंगा। और तुरंत पहुंच गए विष्णु लोक में। भगवान उठ के खड़े हो गए, अरे नारद जी प्रणाम प्रणाम। कहन प्रणाम, आज वो कामदेव आया था, वो मतलब मुझे विचलित नहीं कर सका, हार गया मुझसे। कहन अरे आपका जो नाम ले उसको काम नहीं हरा सकता है, आपको कामदेव कैसे हराएंगे? कहन सब प्रभु आपकी ही कृपा है। लेकिन अंदर अहंकार था कि मैं काम को जीता। रास्ते में आए तो क्या देख रहे हैं? एक सुंदर सा नगर, कोलाहल। यहाँ क्या हो रहा है भाई? लोगों से पूछा, लोगों ने कहा यहाँ के राजा शील निधि हैं, उनकी कन्या है और उसका विवाह हो रहा है। जाकर देखे तो राजा ने साष्टांग दंडवत किया और कहा अरे बिटिया को बुलाओ जरा, महाराज जी को उसका हाथ दिखाएं। हाथ देखे तो हाथ में तो लिखा था कि इसका पति त्रैलोक के पति, कभी न मरने वाला, अजर अमर अविनाशी, सबका स्वामी होगा। लेकिन बता कुछ उल्टा ही रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं। हाँ लड़की का हाथ बहुत अच्छा है, हाँ सुखी रहेगी। अब सही बात नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो बात ही बन जाएगी। कैसे होगी शादी? देखो, भक्त को बुरे दिनों में भी, बुरा चिंतन करने पर भी भगवान याद आते हैं। उस समय भी उनको भगवान याद आ रहे हैं। भगवान विष्णु का रूप सबसे मनोहर है, चल करके भगवान विष्णु का रूप मांग लेता हूँ और स्वयंवर में तब मेरे गले में माला पड़ जाएगी, तब ये विश्व मोहिनी मेरी हो जाएगी। अब चल दिए। अब इनका उतावलापन देखकर भगवान रास्ते में ही मिल गए। प्रभु आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? प्रभु मैं शादी करना चाहता हूँ। कहन हाँ बड़ी अच्छी बात है। कहन बस एक दिन के लिए आप अपना रूप दे दीजिए, हमको हरि का रूप दे दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान तो झूठ नहीं बोल सकते ना। तो इतना कहने के बाद नारद जी एक बात और कह देते हैं, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार से हमारा हित हो उसको बेग करिए। भगवान क्या कहते हैं? हित नहीं नारद, परम हित। जेहि विधि होई है परम हित, जैसे आपका परम हित होगा वो मैं करूंगा। तो परम हित कहने में हरि, हरि माने भगवान विष्णु, हरि माने बंदर भी होता है। भगवान विष्णु ने उन्हें बंदर का चेहरा दे दिया और ये बंदर का चेहरा सिर्फ उस राजकुमारी को दिखाई देता था और शंकर जी के जो गण थे जय विजय उनको दिखाई देता था, बाकी सबको नारद दिखाई देते थे। जहां जहां वो कन्या जाती थी वहां वहां अपनी कुर्सी लेकर आगे जाके बैठ जाते थे। अब माला पड़ेगी, अब माला पड़ेगी, अब माला पड़ेगी। भगवान विष्णु आए युवक के रूप में और माला पहना करके जो है विश्वमोहिनी के साथ वो चले गए। अब ये पगलाए कि मेरी तो शादी नहीं हुई। तो उन जय विजय ने कहा जरा अपना चेहरा देखो। जब चेहरा पानी में देखे मरकट रूप, पगला गए। कहे अच्छा आज विष्णु को बताऊंगा। और जा करके रास्ते में मिल करके खूब गुस्से में जितना शराब वराब देना था सब दिए। तो कहने का मतलब ये भगवान की माया जो स्त्री है ना, ये देखिए नारद को कैसे इसने गिरा दिया। तो इसलिए कभी अहंकार मत करिएगा कि इसको जीत लोगे। इसको जीतने का जिस दिन भ्रम करोगे ना, उस दिन मुंह के बगल गिरोगे। सभी को बता देता हूं, सावधान। जय मां विंध्यवासिनी। तो वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई पंडित जी ने कि अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और भी आगे चर्चा करेंगे, उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल। आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है।
देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि मंगल की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है, आपका राशि स्वामी बुध इस समय भले ही अपनी नीच राशि में है, लेकिन उच्च के शुक्र के साथ होने के कारण इसका जो है नीच भंग बना हुआ है। लालच में फंस करके अगर आप कहीं पैसा लगाओगे तो नुकसान हो जाएगा। कानूनी मामले और अपने मतलब कि डॉक्यूमेंट्स आप रखिए सावधानी पूर्वक, इससे लापरवाही मत करिए। परिवार से कहीं दूर जाने का संयोग बनेगा। आज पूरे दिन मन और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी की बातों में ना आए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का आज पूरा दिन, क्या कुछ उन्हें खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी तत्काल में आपका राशि स्वामी चंद्रमा तुला राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है मेरे भाई। ऐसे में आपका जो भाग्येश है बृहस्पति, वो चंद्रमा से षडाष्टक योग बनाए हुए है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी सूर्य की स्थिति ठीक होने के कारण आर्थिक निवेश के लिए दिन आपका अच्छा है। आपके काम का श्रेय दूसरों को मिल जाएगा, जिससे आप थोड़ा विचलित होंगे। परिवार में बुजुर्गों को आपको कुछ देना चाहिए। विचारों में अस्थिरता आपके तनाव को बढ़ा सकती है। आज अपनी वाणी पर काबू रखना चाहिए, यात्रा करने से बचना चाहिए। आज घर में कपूर जलाकर उसकी धुनी दिखानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कपड़े पहनने का हमारा तरीका कैसे हमारी किस्मत पर असर डालता है। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ हाथ से बने हुए कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं, जो लोग ब्रांड और लुक्स के पीछे नहीं भागते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, सही बात तो ये है कि हाथ से बने कपड़े पहनने को जिन लोगों को शौक होता है, वो लोग हंसमुख, संवेदनशील, भावुक, शांत और प्रतिभाशाली होते हैं। ऐसे लोगों को अपने सभी काम करना खुद पसंद होता है। हाथ से बने कपड़े पहनने का शौक रखने वाले क्रिएटिव भी होते हैं। इनकी सोच दूरदर्शी होती है, समय और नियम के पक्के होते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में लग्न या चंद्रमा का संबंध गुरु या शनि ग्रह से होता है, जिसके कारण इनकी मेहनत, त्याग और प्रेम को लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए लगभग खादी भंडार का कपड़ा पहनने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को अगर आप देखें जिन्हें खादी का ही पहनने का केवल शौक है, केवल खादी भंडार से ही कपड़ा खरीदते हैं, केवल खादी के ही कपड़े पहनते हैं और प्रायः खादी के ही कपड़े पहनते हैं, उनके जीवन को अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक उनका जीवन सहज और सरल आपको दिखाई देगा। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। ये 100% तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन 90% जरूर आपको ऐसा मिलेगा। जैसे एक बात मैंने प्रोग्राम में कहा था कि जैसे खूब कोई पान खाने वाला आदमी हो, पान बहुत खाता हो, बिना पान के 1 घंटे न रह पाता हो, ऐसा कोई आदमी पूरे भारत में ढूंढ के बताइए जो निर्दयी हो, निरंकुश हो, दुष्ट हो। ऐसा एक आदमी ढूंढ के बता दीजिएगा, मैं भी मान लूंगा। ऐसे लोग निश्चित रूप से दयालु होंगे, खुशमिजाज होंगे, दूसरों की मदद करने वाले होंगे, हेल्पफुल नेचर के होंगे। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कि अगर किसी को कुछ पसंद है तो उसका एक स्वभाव ये भी होगा। ऐसे लोग भावना प्रधान होते हैं, ऐसे लोग मस्तिष्क प्रधान नहीं होते हैं, ऐसे लोग भावना प्रधान होते हैं। तो कहने का आशय यह है कि देखिए, वस्त्र जो है यह मतलब एक अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब पहले कोई व्यक्ति आपके सामने आता है ना, तो पहले आप उसके मतलब कि शरीर पर जब आपका ध्यान जाता है तो सबसे पहले आपके परिवेश पर ही ध्यान जाता है, आपके मुखमंडल पर ध्यान जाता है। और यदि आपका परिवेश और मुखमंडल उस व्यक्ति को आकृष्ट कर रहा है तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मतलब ये मस्तिष्क में जो कैमरे में आपके आ गया, अब यही बात अंत तक आपके जीवन में रहने वाली है। बेतरतीब दाढ़ी रखे हुए,
बेतरतीब मतलब बालों को उलझाए हुए, बेतरतीब काले नीले कपड़े पहने हुए, बेतरतीब लिखे हुए मतलब अक्षरों को पहने हुए कपड़े, फटी हुई जींस पहने हुए, बेरंग के जूते, ये सब पहनकर जब आप किसी के सामने जाते हैं, अपने निगाह में तो आप बड़े एडवांस हैं, लेकिन सामने वाला का दिमाग क्या कहता है इसके बारे में कभी सोचिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आप कपड़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और ये हम सभी के जीवन का डेली का दिनचर्या होता है, लेकिन क्या है कि आज के वक्त में फैशन का युग है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि कुछ लोग टाइट कपड़े पहनते हैं, कुछ लूज कपड़े पहनते हैं, लेकिन कोशिश तो यही रहती है लोग अपने फिटिंग के कपड़े बनवाते हैं और ब्रांड का कल्चर है। तो क्या ये ग्रहों की वजह से स्वभाव हो जाता है, या अगर किसी का स्वभाव है तो उसे बदलना चाहिए, उससे ग्रहों पर भी खास इम्पैक्ट होता है? देखो, सच्ची बात तो ये है कि अब जब आपने पूछा ही है तो मैं आपको बताऊं जी। 3 प्रकार के हमारे कर्म हैं। अच्छा। एक है संचित कर्म, जो हमारे पैदा होने के पहले भगवान के यहाँ स्टॉक बन करके जमा हुआ है, 10 ट्रक पाप पहले जन्म का। अच्छा। दूसरा है प्रारब्ध, जो हमारे पैदा होते समय भगवान ब्रह्मा ने 6वीं रात में पाप और पुण्य का मेल जोल करके हमारे किस्मत में दुख सुख लिख दिया। अच्छा। और एक होता है क्रियमाण, जो हम अभी कर रहे हैं, जी जी, उसका पाप पुण्य। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं जी। और इन तीनों प्रकार के कर्मों में जो क्रियमाण होता है उसको हम भजन से नष्ट कर सकते हैं, जो संचित है उसको भी हम भस्म से भजन से जला सकते हैं। हाँ। लेकिन जो प्रारब्ध बन करके आया हुआ है जी। उसको हम कम तो कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं। जी पंडित, समझ रहे हो ना? जी जी जी। हाँ, तो कहने का मतलब जो आपने पूछा है, मनुष्य कोई कबूतर नहीं है, कोई सुअर बिल्ली कुत्ता नहीं है कि जो उसके किस्मत में लिखा है वही होगा। मनुष्य अगर भजन में डट जाए, भगवान के शरणागति में हो जाए और भगवान को ही अपना आश्रय मान करके दुख सुख में समान रूप से आचरण करना शुरू कर दे, माता पिता को भगवान मान ले, सभी लोगों में ईश्वर का भाव रखे, किसी की निंदा ना करे, किसी की बुराई ना करे, किसी की बुराई ना सुने, किसी की बुराई ना करे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हर समय मन में परोपकार की भावना रहे, हर समय दूसरों के हित की भावना रहे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर उसके ऊपर 1 किलो का दुख आएगा तो 10 किलो उसको सहने की क्षमता मिल जाएगी। जी। तो इससे मतलब कि आपके जीवन में जो अशुभ से अशुभ होना है वो भी सामान्य हो जाएगा। लेकिन प्रारब्ध का भोग नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, ये तो आपने जो सुख दुख के परिणाम हैं उसे तो थोड़ा बहुत मात्रा में आपको भोगना ही पड़ेगा, और भगवान की कृपा मानकर अगर उसको भोग लिया जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। जी जी। बस, जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए भाई, आपका राशि स्वामी अब अष्टम भाव में जा चुका है और इस समय 2 अंश 34 कला पर गोचर कर रहा है। शनि की पूरी दृष्टि है आपके राशि पर। अब ऐसे में क्या होगा, घर के सामान पर आपका पैसा खर्च होगा, जो कोई बुरी बात नहीं है। नई नौकरी मिलने की संभावना बनी हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके 10वें भाव में बृहस्पति है और सूर्य बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है, इसलिए अगर आप नई नौकरी के लिए ट्रायल कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। पेट दर्द की कुछ समस्या इसलिए हो सकती है कि अगर आप टेंशन लेंगे तो गैस की वजह से परेशानी होगी। आपको चाहिए कि आप अनैतिक कामों से अपने आप को दूर रखें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, भीगे हुए चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का इनका शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। देखिए, कन्या राशि में भले ही केतु की स्थिति है, लेकिन बुध, शुक्र, सूर्य, राहु, इन 4 ग्रहों की दृष्टि भी कन्या राशि पर है और कन्या राशि से भाग्य भाव में बृहस्पति कन्या राशि को स्नेहा दृष्टि से देख रहे हैं। निश्चित रूप से आज आपको कहीं से मुनाफा होने वाला है। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, आज का दिन मत गंवाइए। दोस्तों और करीबियों के साथ घूमने का भी मौका मिलेगा।
लेकिन भाई एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपका कन्या राशि का कोई छोटा बच्चा है 2 साल 3 साल का, तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है, इससे उसे बचाना चाहिए। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप महिला या पुरुष हैं तो आपको श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग सिर्फ ब्रांडेड कपड़ा पहनना ही पसंद करते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जो लोग ब्रांडेड कपड़े ही पहनना चाहते हैं वो लोग निश्चित रूप से एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, मूडी और विद्वान होते हैं। मेरे दिमाग में ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले लोग सचमुच में बहुत एम्बिशियस होते हैं। उच्च महत्वाकांक्षा से प्रेरित क्रियाशील व्यक्ति भाग्य की रेखाओं को बदल देता है। इसीलिए कहा जाता है वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। अगर ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड घड़ी लगाते हैं, ब्रांडेड जूते पहनते हैं, आप विश्वास मानिए ऐसे लोगों का एम्बिशन हिमालय पे चढ़ के बोलता है। और ऐसे लोग सचमुच जीवन में जो भी डिसीजन लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। मैं इसलिए नहीं कहता हूं किसी ब्रांड का मैं एम्बेसडर हूं और वो ब्रांड बिकने लगेगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, नहीं। अगर आपकी परिस्थिति खराब हो तो आपको इतना बढ़िया अपना ड्रेस रखना चाहिए कि कोई देख करके आपको बेचारा न समझे। जिस दिन समाज आपको बेचारा समझने लगता है ना, उस दिन आपका दुर्भाग्य उदय होता है। चाहे जितने बुरे समय से आप गुजर रहे हों, आपको कोई बेचारा ना समझे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सारी परेशानियों को आप 2 मिनट में चुटकी बजाकर भगा लेंगे। इसलिए बेचारा लोग आपके परिवेश से ही आपको समझते हैं। और जब बेचारगी आपके अंदर झलकने लगेगी ना, तो आत्मविश्वास अपने आप आपसे समाप्त हो जाएगा। अच्छे कपड़ा पहनने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, लेकिन ये इसे छिपाते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले लोग दूसरों से, हाँ, थोड़ा सा इनके अंदर जो बुराई होती है वो ये होती है, ऐसे लोगों को अपने से किसी को आगे जाता देख करके मन में ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग हमेशा अपने से कमजोर व्यक्ति से ही झगड़ते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में लग्न या चंद्रमा पर सूर्य ग्रह का प्रभाव रहता है, जिसके कारण ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करने वाले लोग आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में चंद्रदेव इस समय विराजमान हो चुके हैं। आपका राशि स्वामी इस समय 6ठे भाव में शुक्र है। कुल मिलाकर के आपके धन भाव का स्वामी मंगल है, जो मंगल इस समय शनि के साथ इत्तेसाल कर रहा है। अगर कहीं रुका हुआ पेमेंट बहुत दिनों से है तो वो वापस मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। बच्चों से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आपके डाइजेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आज जल्दबाजी में या किसी के दबाव में आकर के कहीं सिग्नेचर मत करिए, और हो सके तो भगवान शिव की उपासना करिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे कि फटे पुराने और गंदे कपड़े हमें क्यों नहीं पहनने चाहिए, इससे हमारे ग्रहों और हमारी किस्मत पर क्या असर होता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, फटे और पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है, और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व महालक्ष्मी करती है। शुक्र ग्रह के कमजोर होने से पहली बात तो वैवाहिक जीवन में कलेश हो जाता है, धन का नाश हो जाता है, अचानक धन हानि हो जाती है, परिवार में सुख शांति का अभाव हो जाता है। अब 2 प्रकार के फटे कपड़े पहनने वाले लोग हैं। एक तो जो मजबूरी में पहन रहे हैं, और दूसरा जो लोग शौकिया पहन रहे हैं। अब इस समय 2 प्रकार के लोग हैं। पहले तो एक ही प्रकार के लोग होते थे जो बेचारे अभाव में, गरीबी में, दरिद्रता के कारण पहनते थे।
लेकिन अब दो प्रकार के लोग हैं। अब जिनके पास बहुत संपन्नता है वो भी फटे कपड़े पहन करके घूम रहे हैं। इसको कह रहे हैं आज के हिसाब से फैशन है। क्या कह रहे हैं? फैशन है। 4-5 साल पहले की बात है, एक 9-10 साल की लड़की काफ़ी फटे कपड़े पहन करके और हमारे घर के सामने दिखी। तो मैंने उसको बुला करके कहा कि बिटिया ऐसा है कि मैं कुछ पैसे आपको दे रहा हूँ, आप जाकर के कपड़े खरीद लीजिए। उसने कहा क्यों? हमने कहा कि आपके कपड़े फटे हुए हैं। उसने कहा अरे ये मेरे कपड़े फटे थोड़ी हैं, ये फैशन है। मुझे बहुत अपने समझ पर तरस आया। तो कहने का मतलब ये है कि अब तो फैशन, अब तो मैं भी समझ गया हूँ कि अगर फटी पैंट जींस कोई पहन के घूम रहा है ना, वो गरीब नहीं है, वो मतलब फैशन में घूम रहा है। लेकिन ये फैशन अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज़ का स्वांग करते हो ना, बाद में वही रोल आपको मिल जाता है। एक आदमी था फिल्म एक्टिंग के लाइन में, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो केवल शराबी का रोल करता था और जितनी फिल्मों में उसने काम किया केवल शराबी का। और जब वो मरा तो अखबार में निकला था कि उसने कभी जीवन में शराब को हाथ नहीं लगाया था, केवल वो शराबी की एक्टिंग करता था। उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, लेकिन उसने कभी जीवन में शराब को हाथ नहीं लगाया था। तो आप जो रोल बहुत बढ़िया से करने लगते हो ना, भगवान वो रोल आपको हकीकत में दे देते हैं। अगर आप फटा कपड़ा पहनने का रोल करना शुरू कर रहे हो तो भगवान ऐसी परिस्थिति में आपको पहुंचा देंगे कि आपको बिना मेहनत फटे कपड़े मिलने लगेंगे। इसलिए सावधान भी होना चाहिए। जो कपड़े उघड़ गए हों उन्हें कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसे कपड़ों को सिलने के बाद ही पहनना चाहिए। ऐसे कपड़े जिनमें धागे, रोएं या रेशे निकल रहे हैं उनको भी नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कमज़ोर है उनको तो कभी गंदे या बिना धुले हुए कपड़े पहनना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर में भी ऐसे कपड़े नहीं रखना चाहिए। राहु केतु के कारण बहुत परेशानी हो रही है और कष्ट मिल रहे हैं, फटे जूते कपड़े ना पहने। जिन लोगों का मोजा पैर के अंगूठे के पास फटा हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप मर जाओ लेकिन आप अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते हो। मोजा अंगूठे के पास फटे तो तुरंत उसको निकालो, फेंको, डस्टबिन में डालो, क्योंकि राहु इतना खराब होगा कि पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देगा। इसलिए जब भी अंगूठे के पास फटा हुआ मोजा घर में किसी का हो तो उसको निकलवाइए, फेंकवाइए। बल्कि मोजा बिना पहन के रहिए, लेकिन अंगूठे के पास फटा हुआ मोजा ये राहु के सारे दुर्गुण उस व्यक्ति के अंदर भर देता है। और अपने अलमारी में अब न यूज होने वाले कपड़ों को सजाकर मत रखिए। जिनको भविष्य में यूज नहीं करना है उनको हटाइए। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो लोग धन और सभी सुविधाओं से संपन्न होते हैं लेकिन फिर भी गंदे कपड़े पहनते हैं, उनकी सफलता और संपन्नता बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों को लक्ष्मी त्याग देती है। समाज में मान सम्मान ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहा है और वृश्चिक राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। आज आप पैसों पर कपड़े पर पैसा खर्च करेंगे। साझेदारों से धैर्य से काम लेना चाहिए। अब देखिए, ऐसा है कि मंगल और शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है, तो हो सकता है कि अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी में बेवजह नोक झोंक हो जाए। कोशिश करिए कि ना हो। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। सिर्फ अपने फायदे के बारे में मत सोचिए। आज बूंदी के लड्डू हनुमान मंदिर में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी तृतीय भाव में शनि बैठा हुआ है। पैसों की थोड़ी तंगी महसूस हो सकती है। नौकरी अगर करते हैं तो अपने उच्च अधिकारियों से विवाद मत करिए। आज बुजुर्गों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज बहुत ज़्यादा इमोशन में आने की कोशिश मत करिए। प्रॉपर्टी के पेपर्स संभाल करके रखिए और पढ़िए। सरसों के तेल में अपनी परछाई देख करके दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को पुराने निवेश से लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है।
मनचाही जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है, आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है, किसी का दिल न दुखाएं। भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। चलिए, कुंभ राशि में तो शनिदेव की स्थिति है ही है और धन भाव का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो अगर आप बजट बना करके चलेंगे तो कोई असुविधा नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि आपके दसम भाव का स्वामी जो अपने भाव से सदाष्टक कर रहा है, तो आज अगर आप कोई नया काम शुरू ना करें तो अच्छा होगा। किसी निकटस्थ व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, चाहे आप महिला हैं या पुरुष, तो यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। यात्रा टाल दें क्योंकि मानहानि हो सकती है। महिलाओं का सम्मान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपके राशि में बुध, शुक्र, राहु और सूर्य का गोचर चल रहा है, लेकिन आपके व्यय भाव में स्वगृही शनि है जो धनहानि करा सकता है, खर्चा बढ़ा सकता है। तो आप विवेक के साथ कोई निर्णय लीजिए। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकता है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो सर्वाइकल या पीठ दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। गहरे पानी वाली जगह से आप अपने को दूर रखें। भगवान गणेश को पीले फूल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक वंदना बिहार से जुड़ चुकी हैं। वंदना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा नाम वंदना है, बिहार सासाराम से हूँ। पंडित जी, मेरा 2 बच्चे हैं और एक बच्चे की और कामना है। तो पंडित जी, उसका कोई शुभ मुहूर्त बता देते गर्भधारण का, और प्लस में वहाँ में तेजस्वी दीर्घायु बच्चा चाहिए। पंडित जी कृपा करके, एक बच्चा का और कामना है। देखो बेटा, बुध और शुक्र की स्थिति जो है मीन राशि में है। संतान तो आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि गर्भधारण करने के लिए एक मुहूर्त होता है जो रजस्वला होने के 6ठे दिन से शुरू होता है और 16वें दिन के बीच में होता है। ठीक है ना? तो आप अमावस्या, चतुर्दशी या त्रयोदशी कृष्ण पक्ष में ये 3 तिथियों को छोड़ करके किसी भी दिन में गर्भधारण कर सकते हैं। और गर्भधारण करने के पहले अगर हो सके तो, अगर आप दिव्य तेजस्वी का नाम लिए है इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार रामचरितमानस का पूरा मास पारायण कर डालिए। पूरा 30 दिन में रामायण पढ़ डालिए और रामायण पढ़ करके प्रभु श्री राम से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आ जाओ मेरे गर्भ में। आप ही आना या आप अपनी शक्ति को भेज देना, अपनी योगमाया को भेज देना, और किसी को मत भेजना। बस ये करके आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको परिणाम खुद नजर आएगा। और चलिए अपने इस खास सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं, आपको कपड़ों की क्या, आप किस दिन यानी कि किस वार के अनुसार कपड़े पहनते हैं? अगर नहीं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद खास है। ये पंडित जी से जानेंगे कि किस दिन आपको कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, सोमवार को सफेद या क्रीम रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनने से मन में शांति रहती है। मंगलवार को लाल नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मंगलवार को लाल रंग के कपड़े पहनने से मंगल ग्रह मजबूत होता है, इससे आपका साहस बढ़ता है। बुधवार को हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, इससे आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत होती है, याददाश्त, मेमोरी पावर मजबूत होती है। गुरुवार के दिन पीले रंग का कपड़ा पहनने से आपको गुरु ग्रह की कृपा मिलती है, आपके अंदर आस्तिकता जन्म लेती है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनने से मन शांत रहता है, महालक्ष्मी की कृपा होती है। और शनिवार के दिन नीले या भूरे रंग के कपड़े पहनने से शनिदेव की कृपा मिलती है। रविवार के दिन लाल या फिर पिंक कलर का कपड़ा पहनने से सूर्य देव की कृपा बरसती है। तो इस तरह से, जैसे मैं तो कार्यक्रम में 14 साल से बता रहा हूँ
पता नहीं कितना किसके पल्ले पड़ रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर दिन के हिसाब से आप कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए तो आप अपनी ज़िंदगी को जिस दिन से शुरू करिए कपड़ा पहनना और 6 महीने के बाद आप अपनी ज़िंदगी देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी एकदम सहज और आसान न हो जाए, अगर ज़िंदगी आपकी मज़ेदार न हो जाए तो आप कहिएगा। आप हमें देखिए ना, मैं रोज़ दिन के ही हिसाब से कपड़े पहन के आता हूँ, केवल बुधवार को मेरे कपड़े दिन के हिसाब से नहीं होते हैं, क्योंकि बुधवार को टीवी का क्रोमा ग्रीन कलर का होता है, वो चल नहीं पाता है, इसलिए। नहीं तो दिन के हिसाब से कपड़े पहनने पे सही में बहुत सुकून रहता है, बहुत मानसिक शांति रहती है। जिस दिन का कपड़ा होगा उस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर जरूर पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।